दोस्तों, अब थोड़ा पीछे की तरफ लौटते हैं कि श्री राम को राज तिलक देने का विचार दशरथ जी को कैसे आया। एक दिन महाराज दशरथ ने आईना देखा, कानों के ऊपर कुछ बाल अब सफेद हो चले हैं। अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी कैकई से कहा, कैकई, बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, हमारे वन गमन का समय आ गया है। अब मुझे सारा राजपाट राम के हाथों में सौंप देना चाहिए और बिना वक्त जाया किए गुरुजनों से चर्चा करके राजगद्दी युवराज राम को देने की घोषणा हो जाती है। पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल है और इधर राजमहल में कैकई ने खुशी में झूमते हुए अपनी सबसे प्यारी दासी मंथरा से कहा, कुछ ही दिनों में मेरा पुत्र राम अयोध्या का राजा होगा। और ये कहते हुए कैकई ने अपने गले से मोतियों का हार निकालकर मंथरा के गले में डाल दिया। कैकई का इतना खुश होना मंथरा को रास नहीं आ रहा। वह कैकई को कटाक्ष करते हुए बोलती है, तुम्हारा पुत्र? वह तो भरत है जिसकी किस्मत में राज तिलक नहीं, राम का सेवक होना लिख दिया गया है। कैकई ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मंथरा, जो स्वयं के गर्भ से जन्म लेते हैं क्या वही पुत्र कहलाते हैं? कौशल्या ने यदि राम को अपने गर्भ में धारण किया है तो कैकई ने राम को अपने चित्त में उतारा है। बहन कौशल्या अगर राम के जन्म का कारण है तो मैं उसके जीवन का आधार हूं। कैकई मंथरा को समझाते हुए कहते हैं, अरे पगली, तूने भी तो मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तेरे से भी तो मुझे माता का ही सुख मिला है। तेरे प्रेम और समर्पण को सिर्फ इसलिए संदेह से देखो क्योंकि तू मेरी जननी नहीं है। मंथरा ने जवाब देते हुए कहा, अरे मतिमंद, माता होने और राजमाता होने में फर्क होता है। कैकई ने भी उसी जोर से पलटकर मंथरा को जवाब दिया कि कैकई का कल्याण राजमाता होने में नहीं, राम की माता होने में है। तू नहीं समझेगी मंथरे, भरत भावुक हैं और राम संवेदनशील, और राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए राजा का भावुक होना ठीक नहीं, राजा को संवेदनशील होना चाहिए। अब तू जा, मुझे एकांत चाहिए, आवश्यकता होगी तो तुझे बुला लूंगी। मंथरा के जाने के बाद कैकई राम के बचपन की स्मृतियों में खो जाती है, जब वो राम और भरत को धनुष बाण चलाना सिखा रही है। जब कैकई ने भरत को पेड़ पर बैठे पक्षी को निशाना लगाने को कहा, भरत ने भावुक होकर धनुष नीचे रख दिया और मां कैकई से कहा, मां, यदि किसी को मारकर मुझे विद्या हासिल करनी है तो मुझे नहीं सीखना। मैं इस निर्दोष पक्षी को निशाना नहीं बना सकता, उसने क्या बिगाड़ा है? कैकई ने भरत से कहा, तुम सचमुच भावों से भरे हो भरत। अब कैकई ने राम से कहा, पुत्र, उस पक्षी पर अपना निशाना लगाओ। राम ने एक क्षण लगाए बिना ही उस पक्षी को अपने बाण से भेद दिया। प्रसन्न कैकई ने राम से पूछा, राम, तुमने सही और गलत का विचार नहीं किया? तुम्हें उस पक्षी पर जरा भी दया नहीं आई? राम ने भोलेपन से कहा, मां, मेरे लिए किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी माता की आज्ञा है। सही गलत का विचार करना ये मां का काम है और मां की इच्छा को पूरा करना ये पुत्र का धर्म है। कैकई ने राम को गले लगा लिया और दोनों बच्चों को लेकर उस पक्षी के पास गई। भरत हैरान हो उस पक्षी को देख रहे थे जिसे राम ने मार गिराया था। खून की एक बूंद भी वहां नहीं थी। भरत ने हाथ से उस पक्षी को लिया। ये क्या मां, ये तो सिर्फ एक खिलौना है, मुझे सच का पक्षी लगा था। मैं दया के भाव से भर गया, आपकी आज्ञा नहीं मानी, क्षमा प्रार्थी हूं। मां कैकई ने कहा, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हें बाढ़ का संधान सिखाना चाहती हूं, वध का विधान नहीं। याद रखना, जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वो सच हो, और यह भी जरूरी नहीं जो सच हो वह तुम्हें दिखाई दे। इतने में ही दासी की आवाज महारानी कैकई के कानों में पड़ी, महारानी, संध्या का समय हो गया, राजकुमार राम आपके दर्शन करना चाहते हैं, अंदर आओ। राम। कैकई बड़े ममत्व से राम का हाथ पकड़ के भवन में ले गई। कैसे आना हुआ राम? एक हल्के से विराम के बाद राम ने पूछा कि मां, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, तो इसमें क्या बुरा है? तुम सक्षम हो, जिम्मेदारी उठाओ ताकि हम भी अपने बाकी का जीवन वर्णाश्रम की तरफ कूच कर सकें। राम ने बहुत आराम से कहा, मां, जो काम कुश आसन पर बैठकर किए जाते हैं वो सिंहासन पर बैठकर नहीं किए जाते। कैकई ने कहा, कहना क्या चाहते हो? राम बोले, आज अपनी मां से कुछ मांगना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं हाथ खाली ना रह जाए। कैकई बोली, राजा अश्वपति और शुभ लक्षणा की बेटी कैकई हो सकता है तुम्हें वो ना दे सके जो मांग रहे हो, पर राम की मां से मांग रहे हो, हाथ खाली नहीं जाए। कहो, क्या कहना चाहते हो? राम बोले, जो मांगने जा रहा हूं शायद तुम मना कर दो। कैकई ने कहा, मेरे प्राण मांग लो राम, खुशी खुशी दे दूं। नहीं मां,
कुछ और चाहता हूं, और आज जो मांगने जा रहा हूं उसको देने के बाद तुम्हें जिंदगी भर अपयश भोगना पड़ेगा। जो मांगने जा रहा हूं उसके बाद कोई पिता और मां अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेंगे। मैं तुझसे तेरा नाम भी छीन लूंगा, और मां, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देने के बाद शायद तुम्हें तुम्हारे सुहाग से भी हाथ धोना पड़े। कैकई ने कहा, राम जैसे पुत्र की खुशी के लिए कैकई अपने सुहाग से भी हाथ धो लेगी। कैकई शांत भाव से राम से पूछती है, अपनी योजना बताओ। राम कुछ देर के लिए खामोश हुए, फिर बोले, मैं चाहता हूं आप पिताजी से बात करें, वे राम को सिंहासन नहीं वन जाने की आज्ञा दें। आपके पास पिता के 2 वचन सुरक्षित हैं। उसके एक वचन में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे में राम के लिए 14 बरस का वनवास मांगना होगा। कैकई ने राम की आंखों में झांकते हुए कहा, जानते भी हो राम, तुम क्या मांग रहे हो? अगर मैं भरत के लिए गद्दी और तुम्हारे लिए वनवास मांगती हूं तो अयोध्या क्या कहेगी मैं नहीं जानती, पर मेरा भरत मुझे पूरी जिंदगी फिर मां नहीं कहेगी। और यह बात सच भी है। राम वनवास के बाद भरत ने कैकई को फिर कभी मां नहीं कहा। कैकई ने फिर पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? राम ने उत्तर देने की जगह मां से ही प्रश्न कर दिया, आप क्या चाहती हैं? भविष्य में राम दशरथ नंदन के नाम से जाना जाए या जनजन नंदन राम के नाम से? मुझे सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहना चाहिए या मेरा कार्य क्षेत्र ये अखिल विश्व होना चाहिए? राम फिर बोले, अयोध्या के भूगोल तक मुझे सीमित रहना है या समस्त भूगोल को मुझे अयोध्या में परिवर्तित करना है? मैंने महान सूर्य वंश में जन्म लिया है माता, इस सूर्य को सिर्फ अयोध्या में चमकना चाहिए या सूर्य के भांति वहां भी प्रकाश भरना चाहिए जो अंधकार के प्रभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं? कैकई ने कहा, अपने यश के लिए मुझे कलंक देना चाहते हो राम? नहीं माता, राम ये सब अपने यश के लिए नहीं बल्कि उस कार्य को करने के लिए कर रहा है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। जब गुरु विश्वामित्र मुझे ले गए तब तारका और सुबाहु को मारते वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि मेरी जगह राजभवन में नहीं वन में होनी चाहिए। जब तक इन निशाचरों का अस्तित्व इस पूरी सृष्टि से खत्म ना हो जाए ये जीवन व्यर्थ ही जाएगा। दोस्तों, मां कैकई की और श्री राम की अद्भुत बातचीत रहस्य का विषय है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ लोग गलत। आखिर में वही हुआ जो राम चाहते हैं। वो 14 बरस के लिए वन चले गए। कहते हैं ना, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, यानी होगा वही जो राम जी ने पहले से रच रखा।